आपकी दोस्त गरिमा और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कॉनिक सेक्शन की एक्सरसाइज 11.1 के क्वेश्चन नंबर 6 से। इससे जो पहले के क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 to 5 मैंने उसका पूरा डिस्कस जो है इससे पहली वाली वीडियोस में मैंने किया हुआ है गाइस। और साथ में जो कॉनिक सेक्शन को लेकर के उसके मेन टॉपिक्स हैं उसका जो बेसिक है मैंने इससे जस्ट पहले वाली वीडियो में अपना डिस्कस किया हुआ है। तो गाइस कोई भी प्रॉब्लम हो उस चीज को लेकर के तो आप प्लीज मेरी प्रीवियस वीडियो को देखें। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे गाइस क्वेश्चन नंबर 6 से। तो देखिए 6 में आपसे क्या पूछा जा रहा है, बाकी जो आपके स्टार्ट 6, 7, 8, 9 जो 4 क्वेश्चन है इसमें आपसे सिंपल सी बात पूछी गई है गाइस कि ये जो हमें इक्वेशन दी हुई है इससे हमें निकालना है सेंटर और रेडियस किसका, सर्किल का। तो गाइस हमें पता है कि सर्किल की जो इक्वेशन होती है जनरल इक्वेशन सर्किल की क्या होती है गाइस, x माइनस के एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, राइट। अब पहले क्वेश्चन की अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 6 में, तो देखो मैच करना है हमें और कुछ भी नहीं करना है। सेंटर क्या होते हैं, सेंटर क्या होते हैं सर्किल के, h और k ही होते हैं ना। तो यहां से क्या निकल जाएगा, कंपेयरिंग करना है। देखो x यहाँ क्या था आपका माइनस है, यहाँ प्लस है। इसका मतलब प्लस कैसे हो सकता है, जब आपकी h की वैल्यू प्लस रही हो सॉरी माइनस रही होगी तभी तो आपका यहाँ प्लस आएगा। इसका मतलब h की वैल्यू क्या निकल जाएगी गाइस, यहाँ से माइनस के 5। ओके, तो अब यहाँ पे आपका माइनस है तो ऑब्वियसली यहाँ माइनस है और k की वैल्यू क्या आपकी 3। डायरेक्ट कंपेयरिंग करेंगे तो क्या निकल गया आपकी 3, किसकी सॉरी k निकल जाएगा आपका कितना गाइस 3। तो पॉइंट आपके यानी कि सर्किल आपका क्या निकल सॉरी सेंटर आपका क्या निकल जाएगा गाइस, माइनस के 5 और 3। अब बात करते हैं रेडियस की। देखिए रेडियस अगर ये है, देखो यहाँ 36 है, ये देखा है कि 36 किसका स्क्वायर है, मतलब अगर मैं 36 लूं तो इसका अंडर रूट कर दो ना तुम, क्योंकि देखो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या तुम्हारा 36, कंपेयरिंग कर दो। जब कंपेयरिंग करेंगे तो आर इक्वल टू कितना निकल जाएगा, अंडर रूट 36, यानी आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6, सिंपल। तो यहाँ से आर वैल्यू कितना यानी कि रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ ए सर्किल आर इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट। एंड नाउ क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7 में क्या है, यहाँ तो सीधा काम हो गया था आपका, अपने डायरेक्ट उसकी कंपेयरिंग कर ली थी। 7 में इसने क्या बोला है, देखो 7 को देखते हैं, उतारते हैं पहले इसको। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 4x माइनस के 8y माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। आपको इस इक्वेशन को इस फॉर्म में पहले लाना पड़ेगा और उसके लिए हम क्या कर सकते हैं गाइस, देखो ये पूरा का पूरा एक होल स्क्वायर है, ये पूरा का पूरा आपका होल स्क्वायर है ना। तो पहले मैं इसका होल स्क्वायर बना लूं, y वाली कंडीशन का होल स्क्वायर बना लूं, बाद में उसके बाद देखेंगे कंपेयरिंग करके क्या निकल के आता है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, x को एक साथ y को एक साथ, तो करते हैं x स्क्वायर माइनस के 4x, इसको एक साथ ले लेते हैं। बहुत ध्यान से समझने का यहाँ पर ये स्टेप, बिकॉज यहाँ पे आपको दिक्कत होगी, नहीं तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये तो नॉर्मल था, सिंपल सा डायरेक्ट था, हो गया। बट यहाँ आपको उस सिचुएशन को बनाने में, इस कंडीशन तक पहुंचने में आपको तकलीफ होगी, थोड़ा परेशानी आएगी, प्रॉब्लम आएगी। तो इसलिए बहुत ध्यान से आपको यहाँ समझना कि मैंने कैसे स्टेप बनाया। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, एक्स वाली तरफ ले लिए और y वाले हमने टर्म्स एक साथ ले लिए, बाकी का बचा हुआ हिस्सा एज इट इज हमने लिख दिया। अब क्या करना है, क्या करना है, देखो यहाँ हमारा होल स्क्वायर बनता है। अब यहाँ थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है कि एक्स स्क्वायर जब आपका आ रहा है, इसका मतलब यहाँ आपकी वैल्यूज ऐसे कुछ होगी ना, माइनस करके कुछ भी वैल्यू आपकी होल स्क्वायर है ना। तो मतलब अगर मैं इसका होल स्क्वायर करूं तो एक्स स्क्वायर प्लस के एच स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस है तो माइनस आएगा आपका 2h x, है ना। तो यहाँ आपका देखिए x तो आपका आ गया, एक तो ये वैल्यू आपकी यहाँ नहीं है ना, नहीं है आपको, हमें नहीं पता h। दूसरी बात h क्या है 2 into h, तो यानी कि x के साथ जो वैल्यू है आपकी उसको मैं क्या करूं, कंपेयरिंग करना चाह रहा दोनों की। ये देखो 2hx इक्वल टू 4x कर दो, कंपेयरिंग कर दी मैंने, तो यहां से आपकी h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, ये कंपेयरिंग कर दी मैंने, x के कोएफिशिएंट को इक्वल रखेंगे तो h इक्वल टू कितना निकल जाएगा, 2h इक्वल टू 4 यानी h इक्वल टू 2 निकल गया आपके h की वैल्यू, तो निकल गई गाइस। तो इसका मतलब वो 2 हमारी वैल्यू है कि मैं जो ये मेरा 2 निकल के आया ना गाइस, इसका स्क्वायर जोड़ दो, इसका स्क्वायर लेस कर दो, तो यहां से आपका क्या निकल जाएगा, देखो इस इक्वेशन में मेरा 2 निकल के आया, 2 का स्क्वायर, क्योंकि देखो यहाँ स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर आता है यहाँ पे, तो इसी स्क्वायर को हम ऐड करेंगे और इसी स्क्वायर को हम लेस कर देंगे। तो जब करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस के 4 आ जाएगा, देखो 2 की स्क्वायर क्या होती है 4 होता है, तो 4 मैंने जोड़ दिया, 4 मैंने माइनस कर दिया, 4 मैंने माइनस कर दिया, माइनस के 4x, ये तो भाई हमारी बन गई।
अभी देखते हैं इसको भी आगे, फिर इसमें चलते हैं। इसमें आपका क्या निकल जाएगा गाइस, प्लस है बीच में वाई स्क्वायर। अब देखो सेम प्रोसेस यहाँ वही रहेगा भाई, यहाँ इसकी जगह क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा, इसकी जगह आपका के आ जाता है, यहाँ आपका के आ जाएगा और यहाँ आपका वाई आ जाएगा। ये तो सिस्टम रहेगा। तो मैं कंपेयरिंग करूँ, देखो वाई वाले टर्म्स की कंपेयरिंग कर दो, तो जब मैं यहाँ से क्या लिखूंगी 2ky इज इक्वल टू 8y, है ना। तो y से y कैंसिल हो गया, 2 से ये कैंसिल हो गया, तो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। तो बस यानी 4 का स्क्वायर जोड़ दो इसमें। तो यहाँ हम क्या करेंगे गाइस, 4 का स्क्वायर जोड़ेंगे, यानी 16 माइनस के 16 और 8y इजी माइनस के 45 इज इक्वल टू 0। फिर ध्यान से देखो एक बार, फिर से यहाँ पे फोकस करो गाइस। क्या किया मैंने किया, जो ये मेरे पास टर्म थी इसको मुझे होल स्क्वायर बनाना था। मैंने क्या किया भाई, अगर यही मेरे पास टर्म आएगा ऑब्वियसली एच की वैल्यू तो निकालनी है, तो इसका मैं अगर होल स्क्वायर करूँ मेरे पास ये बन जाएगा, क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस के 2hx, ये तो बनेगा यहाँ से। और मैंने जब क्वेश्चन में देखा तो एक्स स्क्वायर तो मेरे पास है ना, और एक्स वाली कंडीशन है, एक्स वाली कंडीशन है, ये तो है ही नहीं, यही तो निकालना है, ये है। तो ये तो कंपेयरिंग करके कुछ नहीं होगा, यहाँ से वैल्यू निकल जाएगी, ये माइनस के 4x है और ये दोनों की कंपेयरिंग करेंगे तो 2hx इज इक्वल टू 4x, x कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल, तो h की वैल्यू कितना आ गई 2। अब जो h मेरा निकल के आया है गाइस, उसको हम क्या करेंगे, सिंपल यहाँ रखो, उसका स्क्वायरिंग जोड़ दो, उसका स्क्वायरिंग घटा दो। तो जब मैंने ये काम किया, सेम प्रोसेस मैंने इस वाली कंडीशंस में किया, है ना। 8y को मैंने कंपेयरिंग कर दी किससे, 2ky से, तो यहाँ से k की वैल्यू निकल गई आपकी। निकलने के बाद जो वैल्यू आती है उसको स्क्वायरिंग जोड़ दो, उसको स्क्वायरिंग घटा दो। तो मैंने क्या किया, एडिंग कर दिया, साथ में उसको सब्सट्रैक्ट कर दिया। अब क्या करना है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस, ओबियसली यहाँ आपका प्लस होता है, देखो यहाँ आपका प्लस होता है, यहाँ आपका एक्स के साथ में प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, बट एच स्क्वायर के साथ में हमेशा आपका प्लस ही होगा। तो हमें क्या लेना है, सिर्फ प्लस वाली कंडीशन लेनी है, माइनस वाली को हटा दो। तो प्लस वाले सिर्फ ये लेंगे, माइनस के 4x इसको एक साथ ले लिया। अभी इसको मैंने हटा दिया यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही y वाली कंडीशन में करो, 16 माइनस के 8y, यहाँ से माइनस के 4 ये निकला है, तो यहाँ लिखो माइनस के 4, यहाँ से माइनस के 16 ये निकला, माइनस के 45 ये निकल गया, बस निकल गई इक्वेशन। अब ये क्या बन गया तुम्हारा, इसको ऐड कर लेते हैं, तो क्या बन जाएगा आपका, ये 20 और 65 बन गया गाइस। ये क्या बन गया आपका, ये तो आपका बन गया माइनस के 65 इज इक्वल टू 0। अब चलते हैं यहाँ, अब ध्यान से देखो, ये किसका स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर है आपका, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 2x लिख सकते हैं क्या हम इसको। तो यानी कि क्या बन गया आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर, क्या बन गया x माइनस 2 का होल स्क्वायर, बीच में आपका प्लस आता ही है ना। तो यहाँ y, अब ये किसका स्क्वायर है, 4 का था ना आपका, यानी कि y स्क्वायर प्लस के 4 का स्क्वायर माइनस के 2 इंटू 4y। देखो तो क्या बन गया, यानी कि 4 आ रहा है आपका k की वैल्यू, तो क्या निकल गई बस y माइनस के 4, तो क्या निकल गया इस y माइनस के 4 का होल स्क्वायर, बस हो गया। तो हो गया, ये क्या हो जाएगा आपका x माइनस के 2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 65। कंपेयरिंग फ्रॉम किससे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर। तो जब हम यहां से करेंगे, देखो h बराबर क्या आ गया 2, k बराबर क्या आ गया 4, और r बराबर देखो यहां से निकालो, r स्क्वायर बराबर 65, तो r बराबर क्या निकल गया अंडर रूट 65, सिंपल। तो रेडियस क्या निकल गया आपकी यहाँ से, यानी कि r इक्वल टू निकल गया अंडर रूट 65, और आपके सेंटर क्या निकल गए, सेंटर आपके निकल गए h और k होते हैं ना सेंटर, यानी कि 2 और 4, इट इज द आंसर। ओके गाइस, यानी क्वेश्चन नंबर 7 आइए बात समझ में। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 8 होगा, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 9 होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखो 8 में क्या दिया इसने, सेम प्रोसेस है आपको। क्वेश्चन नंबर 8 क्या इक्वेशन दी है इन्होंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 8x प्लस के 10y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। क्या करेंगे, सबसे पहले हम x वाले एक तरफ y वाले एक तरफ, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 8x इसको एक तरफ ले लो प्लस वाई स्क्वायर प्लस के 10y और माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। अब क्या करना है, देखो वही अंदर से काम कर लो, क्या 2h ऐसे लिखते हैं, देखो 2hx इज इक्वल टू होगा माइनस के 8x, x कैंसिल,
2 से ये कैंसिल, तो h की वैल्यू कितना है आपकी 4। इस 4 को हम क्या करेंगे, 4 को हम क्या करेंगे, देखो वैसे हमारा डायरेक्ट निकल जाता है h और k यहाँ से, लेकिन हमें इक्वेशन बनानी होती है, इसको इस फेस में हमें लिखना होता है ना, उसको इस फॉर्म में हम लेकर के आएंगे, इसको हम पहले इस फॉर्म में लेकर के आएंगे। देखो मेरे डायरेक्ट निकल रहा है कि h भी निकल रहा है, फिर ऐसे मैं k भी निकाल दूंगी, बट ऐसा हम कर नहीं सकते, ये तो सिर्फ हम एक आइडिया ले लेते हैं, है ना, और हमें वो इक्वेशन बनानी होती है, उससे हम कंपेयरिंग करते हैं। तो इसलिए मेरा h की वैल्यू जो 4 निकल के आई है, उस 4 का अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग उसका जोड़ेंगे और उसको हम सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 16 माइनस के 8x प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ क्या होगा देखो tan y है, tan y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2k y, y से y कैंसिल और 2 से ये कैंसिल, 5 आ गया, तो k इक्वल टू कितना आ गया 5, 5 का मतलब 25, तो 25 प्लस करो 25 लेस करो प्लस के tan y माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। तो यहां से क्या बोला, ये माइनस वाली जो टर्म हमारा होता है उसको उठा करके इनके साथ ले लो, बाकी सब एक साथ, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 16 माइनस के 8x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 25 प्लस के 10y माइनस के 12 माइनस के 25 माइनस के 16 इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, अब क्या करना है देखो, इसको क्या करेंगे, आगे दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इसको ध्यान देंगे। देखो x, फिर यहाँ जो साइन होता है आपका माइनस है ना, इसको माइनस लिखो। अब जो ये आया है 16, 16 किसका स्क्वायर है 4 का, तो बस यहाँ 4 लिख दो, बस निकल गया। क्या किया मैंने, x का मैंने x स्क्वायर का मैंने x लिखा, यहाँ इसके साथ जो चिन्ह होगा आपका, जो भी साइन होगा, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस, और जो ये 16 आया यहाँ पे है ना, वो यहाँ उठा के रख देंगे, निकल गया। प्लस ऐसे वाई स्क्वायर का वाई हो जाएगा, यहाँ आपका क्या देखो प्लस है ना, तो यहाँ प्लस लगाएंगे, और 25 का 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो यहाँ आपका 5 हो गया, निकल गया। और ये आपका आगे जोड़ के 53 इज इक्वल टू 0, यानी कि इस 53 को हम लेकर के जाएंगे, तो x माइनस के 4 एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस करके माइनस के 5, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना, स्क्वायर इज इक्वल टू 53, बस कंपेयरिंग टू द इक्वेशन ऑफ कैपिटल A। तो नाउ वी ऑब्टेन क्या, h इज इक्वल टू 4, k इज इक्वल टू माइनस के 5, है ना, यानी कि आपका सेंटर क्या निकल गया गाइस, यहाँ से सेंटर निकल गए h और k, यानी कि आपके निकल गए 4 और माइनस के 5, है ना। r स्क्वायर 53, हाँ देखो r स्क्वायर इक्वल टू कितना है 53, तो लिखेंगे यहाँ आर स्क्वायर इक्वल टू 53, इसका मतलब आर स्क्वायर टू कितना आ गया अंडर रूट 53, बस ये क्या है आपका रेडियस, यही आपसे पूछा जा रहा था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या होगा, इक्वेशन लिखते हैं पहले, 2x स्क्वायर प्लस के 2y स्क्वायर और माइनस के x इज इक्वल टू 0। कुछ टर्म्स को इन्होंने यहाँ से गायब किया हुआ है, कुछ को ऐड किया हुआ है, सेम प्रोसेस है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है गाइस। क्या देखो, अभी तक हम क्या देख रहे थे कि यहाँ x जो है आपका, उसका कोफिशिएंट 1 होता था, बस हमें यही चीज देखनी है, उसको कोफिशिएंट पहले हमें क्या करना पड़ेगा 1 करना पड़ेगा, तो इन्हें मैं क्या करूँ 2 से डिवाइड, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 1/2x और बस इज इक्वल टू 0। ओके गाइस, अब क्योंकि इसमें y नहीं है, हम इसलिए इसको क्या लिख सकते हैं प्लस 0y इज इक्वल टू 0। अब कंप्लीट बन गया ना, देखो कंप्लीट बन गया ना, साथ में 0 और ऐड कर लेते हैं, ये लो, अब इसी फॉर्म में आ गया आपका ये जो अब तक हमने 7 और 8 किया है ना, देखो इसी फॉर्म में मैंने इसको ऐसे लिख दिया। अब क्या करना है आपको, क्या करना है, वही x एक तरफ ले लो, तो x स्क्वायर माइनस के 1/2x प्लस के वाई स्क्वायर प्लस के 0y और प्लस के 0 इक्वल टू 0। ओके गाइस, अब क्या करना है, देखो वही कंपेयरिंग करेंगे किससे, 2hx को इक्वल रखेंगे किसको 1/2x को, है ना, ये वाली टर्म इसके इक्वल रखते हैं 2hx के, तो x कैंसिल, तो h बराबर क्या निकल गया 1/4, है ना। अब यहाँ देखो 0y को किसके इक्वल रखेंगे
2k y के, है ना, y से y कैंसिल, तो k का वैल्यू कितना निकल गई, 0 निकल गई। तो बस क्या करेंगे, इसको यही वाली इसका स्क्वायरिंग जोड़ेंगे, इसका स्क्वायरिंग सब्सट्रैक्ट करेंगे, तो आपका यहाँ निकल गया एक्स स्क्वायर प्लस के 1/4, 1/4 है तो 1/4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, ठीक है, और माइनस के 1/16 माइनस के 1/2x, ये अलग निकल गया, प्लस वाई स्क्वायर, इसको ऐसे ही रहने दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 0y का 0y ही रहने दो, उसको 0 इक्वल टू 0। अब क्या निकल गया जी, अब मैंने आपको बोला था कि माइनस वाली टर्म्स को हटा देते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस के 1/16 माइनस के 1/2x और प्लस के वाई स्क्वायर और प्लस के 0y, है ना, और ये माइनस के 1/6 यहाँ 16 यहाँ आ गया, प्लस के 0 इक्वल टू 0। तो ये अब मैंने क्या बोला था, इस एक्स स्क्वायर का तो एक्स लिखेंगे, फिर यहाँ देखें क्या है, माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस, अब यहाँ माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और 1/16 की जगह क्या था हमारा 1/4, और इसको यहाँ क्या लिखते हैं गाइस, इसका अंडर रूट, तो 1/16 का रूट कितना देगा 1/4, और इसका हो जाएगा और स्क्वायर, प्लस इसको भी हम ऐसे फॉर्म में लिख सकते हैं, 0 को कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, तो 0 करके माइनस करके लिख लो या प्लस करके लिख लो, 0 में कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस हो चाहे प्लस हो, है ना, और ये क्या रह गया बस माइनस के 1/16 इक्वल टू 0, है ना, ओके गाइस, या इसको उठा करके हम डायरेक्ट इधर भी लिख सकते हैं 1/16। अब तो बस देखो यही वाली फॉर्म बन गई आपकी जनरल इक्वेशन, इससे आपको क्या करना है, कंपेयरिंग करना है, जब आप यहाँ से कंपेयरिंग करेंगे तो लिखेंगे कंपेयरिंग फ्रॉम इक्वेशन ऑफ ए सर्किल वी हैव, क्या निकल गया देखो, h इक्वल टू आपका आ गया 1/4 और k इक्वल टू आ गया आपका 0, आ गया ना 0, तो इसका मतलब आपका सेंटर क्या निकल गया गाइस, h और k होते हैं सेंटर, implies दैट इनकी 1/4 और 0। अब बात आती है रेडियस की, देखो r स्क्वायर इक्वल टू 1/16 है, यानी r बराबर 1/4 आ जाएगा, बस आ गया। अच्छा, यहाँ पर आपके माइंड में एक बात आ रही है गाइस, कि जब हम स्क्वायर से कोई चीज हम किसी का अंडर रूट लेते हैं, सपोज करो मेरे पास यहाँ 4 है, तो r इक्वल टू जब हम 4 लेंगे तो 4 से क्या निकल जाएगा, प्लस माइनस के 4 होगा, है ना, आपके माइंड में ये बात आ रही होगी, तो क्या करेंगे, पता है ऐसा क्यों नहीं होता, क्योंकि यहाँ रेडियस जो होती है, देखो किसी भी सर्किल को जो रेडियस होती है, भाई इधर से ले लो, इधर से ले लो, कहीं से भी ले लो, अरे पॉजिटिव तो रहेगी इसमें, नेगेटिव तो कोई रोल ही नहीं होता ना, एक्सिस थोड़ी ना होगा यहाँ पे, रेडियस तो रेडियस ही रहेगी, ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ हमेशा पॉजिटिव लेते हैं इसको, समझ रहे हो ना, इसलिए हम उसको पॉजिटिव लेकर के चलते हैं, यहाँ नेगेटिव का कोई मतलब नहीं होता, तो डायरेक्ट हमारा निकल के आता है बस +2। ओके गाइस।